हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग गैस लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। गैस लॉज को समझने से पहले हम लोग हमारे आसपास में कुछ घटनाएं जो होती हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे ही आप बैलून में हवा भरते हैं प्रेशर के साथ, तो बैलून जो है वो साइज में बड़ा होता है। ओके, मीन्स हमें वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिखता है। उसी तरह से जैसे आप प्रेशर कुकर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमें प्रेशर कुकर के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ दिखता है। साथ ही साथ आईसी इंजन में अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें कंबशन प्रोसेस होता हुआ दिखता है। तो ये कुछ घटनाएं जो है इनको हम लोग एनालाइज अगर करें तो हम लोग पाएंगे कि ये सारे घटनाएं जो है गैस लॉज पे बेस्ड हैं और आज हम इन्हीं गैस लॉज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लॉज जो है वो है हमारा बॉयल्स लॉ। ये सारे ही गैस लॉज कहलाते हैं क्योंकि ये बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं गैस का किस तरह से बिहेवियर होता है अलग टेम्परेचर पे, अलग प्रेशर पे या अलग वॉल्यूम पे, वो बताते हैं ये सारे लॉज। इसीलिए इन्हें गैस लॉज कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी काफी कम होता है। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले बॉयल्स लॉ को देखते हैं। बॉयल्स लॉ जो कि रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में दिया था। ओके, और यहां पे हम लोग बॉयल्स लॉ में अगर मैं बहुत ही सिंपल में आपको कहूं तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग किसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये एक हमने सिस्टम ले लिया। ओके, या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग ने दो सिस्टम के एग्जाम्पल से इसे समझाने की कोशिश की है। ओके, देखिए हम लोग ने पहला वाला जो सिस्टम है वहां पे हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया है। वॉल्यूम को इंक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज हो गया और ये प्रेशर जो है हमें ये प्रेशर गैज पे दिख पा रहा है। ओके, वहीं दूसरे सिस्टम में हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया और वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ओके, मींस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर का जो है इसमें रोल नहीं है। ओके, इसके लिए हम लोगों ने इस ग्राफ का भी सहारा लिया है। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम जो है वो घटता जा रहा है, और इधर जैसे जैसे हमारा प्रेशर घटता जा रहा है वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, तो स्टूडेंट यही है हमारा बॉयल्स लॉ। और इसका एप्लीकेशन हम लोग कहां देख सकते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा टायर में हवा भरते हुए। जब टायर में हम लोग हवा भरते हैं तो उस समय स्टूडेंट क्या होता है, उस समय जो टायर के अंदर में जो एयर होती है उनके मॉलिक्यूल्स आपस में काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आ जाने से क्या होता है, उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और जो टायर के जो लेयर्स होता है इनर लेयर, उस पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो बॉयल्स लॉ का एग्जांपल या एप्लीकेशन कहे हम लोग टायर में देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं। सेकंड लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो कि एसी चार्ल्स ने 1787 में फॉर्मुलेट किया था। यहां पे बताया जा रहा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हमारा यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ में भी इसे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक साथ बढ़ रहा है। ओके, अब ये जो बैलून होती है, जो हीलियम गैस जिसमें भरा होता है, जो हवा में उड़ती है, ओके, उसमें हम लोग इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, इसकी टेम्परेचर जैसे ही हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने के साथ अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा स्टूडेंट, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से दूर जाने के कारण ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हल्का कर देते हैं बैलून को, और बैलून हमें ऊपर की तरफ ले जाता है। ओके, तो हम लोग इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से देख सकते हैं हॉट एयर
बैलून में। ओके, हम लोग अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। गे-लुसाक्स लॉ, ये लॉ हमें बताता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल हम लोग अपने प्रेशर कुकर में देख सकते हैं। जैसे जैसे प्रेशर कुकर में टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ही प्रेशर भी बढ़ता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है हमें इसमें, क्योंकि अंदर में हमने जो भी चीज रखी है, चाहे वो पानी हो या फिर अगर आईसी इंजन के केस में कहें हम लोग, तो आईसी इंजन में अंदर में क्या हम डालते हैं, अंदर में हम लोग फ्यूल डालते हैं, एयर डालते हैं, फ्यूल एयर का मिक्सचर डालते हैं, तो वो जो है हमारा कांस्टेंट रहता है, और अंदर का जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ेगा। ओके, इस लॉ के एप्लीकेशन भी हमने डिस्कस कर लिए। जैसे कि मैं इसका लॉ का एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, इसके लिए हम लोग ये एरोसोल कैन का भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एरोसोल कैन में क्या होता है, जैसे ही अगर मान लीजिए अंदर में बहुत कम एरोसोल बच गया है, अब ये एरोसोल बाहर नहीं आ पा रहा क्योंकि इसको बाहर आने के लिए प्रेशर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एरोसोल कैन को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। थोड़ा सा गर्म करने पे उसका प्रेशर बढ़ जाता है और फिर से वो नोजल से बाहर आने लगता है। ओके, एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ क्या बताता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी क्या है कि जितना वॉल्यूम होगा, चाहे वो कोई सा भी गैस हो, जितना वॉल्यूम होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें अवेलेबल होंगे। लो वॉल्यूम लेस मॉलिक्यूल्स, हाई वॉल्यूम मोर मॉलिक्यूल्स। बहुत ही सिंपल इनका लॉ है, जितना वॉल्यूम होगा उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं, और ये है आइडियल गैस लॉ। ये जितने भी लॉज हमने अभी तक देखे, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गे-लुसाक लॉ हो या एवोगाड्रो लॉ हो, ये सारे जो है का जो केंद्र बिंदु है, हम लोग कह सकते हैं सेंटर जो है, वो है आइडियल गैस लॉ। यहाँ पे आइडियल गैस लॉ क्या है, तो आइडियल गैस लॉ वैसा वो लॉ है जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और पीवी क्या है हमारा, प्रेशर और वॉल्यूम है, वहीं एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, आर आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द आइडियल गैस लॉ इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस दैट relate pressure, volume, quantity of gas and absolute temperature. Although it applies to ideal gas, it approximates the behavior of many real gas. Okay? एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, आइडियल गैस और रियल गैस, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है। तो आइडियल गैस ऐसे गैसेस होते हैं ये एक हाइपोथेटिकल गैस है। ओके, हाइपोथेटिकल गैस है, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, और रियल गैस में ऐसा नहीं होता। रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, यही डिफरेंस है आइडियल गैस में और रियल गैस में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का जो है आइडियल गैस के लिए, ये हम लोग बॉयल्स लॉ में भी इसका रिलेशन देख पा रहे हैं, चार्ल्स लॉ में भी देख पा रहे हैं, और एवोगाड्रो लॉ में भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा जहाँ बॉयल्स लॉ में एन और टी कांस्टेंट हो गया, वहीं यहाँ हमारा चार्ल्स लॉ में एन और टी कांस्टेंट हो गया, और वहीं एवोगाड्रो लॉ में पी एंड टी कांस्टेंट हो गया। तो मुझे लगता है स्टूडेंट गैस लॉज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल में आगे की जानकारी, आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहे। थैंक यू।